मैं जानता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पल के लिए रुको और अपने आसपास के लोगों और खुद पर नज़रें पसारो। आप देखेंगे कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है या कोई पद, लेकिन निष्कर्ष यही है कि हम भाग रहे हैं उसे पाने के लिए। वो इच्छा, वस्तु या पद, छोटा हो या बड़ा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब हम उसे पा लेते हैं तब क्या होता है? फिर उस इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता। उस अभिलाषा के पीछे भागते समय हम सोचते हैं कि जब वो मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, अब खुश हो जाएंगे। लेकिन वो इच्छा पूर्ण होने के बाद भी वो सब सही हो जाएगा कभी नहीं होता। हाँ, खुशी जरूर होती है, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। एक बार अपने अतीत पर झांक के देखिए, क्या आपके साथ ये नहीं होता? अगर होता है तो यह एपिसोड आपके लिए है। अगर हम ध्यान से इस परिस्थिति का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हम सभी एक ऐसी अभिलाषा के पीछे भाग रहे हैं जो हमें संतुष्ट कर दे। एक ऐसी चीज जो हमें ऐसी खुशी दे जिसका कभी अंत ना हो। एक ऐसी परिस्थिति जहां आपकी सारी चाहतें खत्म हो जाएं और आप संतुष्ट, सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन अपने जीवन के अनुभवों से हमें यह तो पता है कि कोई भी वस्तु या पद या इच्छा की पूर्ति हमें हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं करती। तो अब सवाल यह है कि वो क्या चीज़ है जो हमें संतुष्ट कर दे, जो हमें शांत कर दे और हमारी सारी चाहतों को या तो खत्म कर दे या परिपूर्ण कर दे। इसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि क्या ऐसा होना संभव है कि हम संतुष्ट हो जाएं, या कोई ऐसी स्थिति या वस्तु सचमुच अस्तित्व में है जो हमें संतुष्ट कर दे और खुशी से भर दे। ऐसी खुशी जिसका कभी कोई अंत ना हो। इसी प्रकार के सवालों के विश्लेषण या विवेचना को दर्शन कहते हैं, जिसका अंग्रेजी समानार्थी शब्द है फिलॉसफी। नमस्कार, मेरा नाम है कॉस्टलेस और आप देखना और सुनना शुरू कर चुके हैं द कॉस्टलेस पॉडकास्ट। इस प्रोग्राम का नाम है अच्छा दार्शनिक, जहां हम एक निष्पक्ष दृष्टि से जीवन के गहरे सवालों को लेकर विभिन्न प्रकार के दर्शनों या फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम मौजूद स्रोतों का विश्लेषण कर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के साथ साथ अलग अलग नज़रियों से भी वाकिफ होंगे। इस प्रोग्राम के पहले सीजन में हम भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। विषय को शुरू करने से पहले इसके मतलब को जानना बहुत जरूरी है। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सत्य को देखना, आत्मा को समझना और इस जीवन के मर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी, जो कि अंग्रेजी में दर्शन शब्द का समानार्थी शब्द है, वह दो शब्दों फिलो और सोफी से मिलकर बना है, जहाँ फिलो का अर्थ है प्रेम या प्यार और सोफी का अर्थ है ज्ञान। अगर इसका संपूर्ण अर्थ समझने की कोशिश करें तो वो होगा ज्ञान से प्रेम। सामान्यतः दुनिया में दो प्रकार के दर्शन या फिलॉसफी हैं। पहला भारतीय दर्शन और दूसरा पश्चिमी दर्शन, जिसे अंग्रेजी में क्रमशः इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति लगभग 1500 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद के समय में हुई थी। 1500 वर्ष ईसा पूर्व भारत में ऋषि मुनियों ने जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के विषय में चिंतन करना शुरू किया था। उसके बाद सन 800 ईसा पूर्व आते आते भारतीय विद्वानों के बीच ब्रह्म, पुनर्जन्म और आत्मा की गहन चर्चा शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिषदों का प्रतिपादन हुआ। अधिकतम भारतीय दर्शनों ने स्वीकारा कि जीवन दुखमय है। हालांकि यह नकारात्मक नहीं था, बल्कि जीवन के सत्य को स्वीकार कर उससे मुक्ति पाने के रास्ते को ढूंढने के लिए प्रेरक था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य दुखों से मुक्ति है, जिसे मोक्ष शब्द से संबोधित किया गया है।
इसका मतलब सभी दर्शनों का सिद्धांत या लक्ष्य एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ हमें कभी ना खत्म होने वाली खुशी मिले। तो आइए समझते हैं वो क्या है। 13वीं सदी के प्रसिद्ध कवि संत कबीर ने कहा था, मृगनाभि कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। अर्थात हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी खुशबू उसके शरीर से ही निकलती है, परंतु इस बात से अनजान वह हिरण उस सुगंध को जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर ईश्वर का निवास होता है और अज्ञान से भ्रमित जीव उसे संसार में ढूंढता है। जरूर आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि दर्शन की चर्चा के बीच ये कबीर का दोहा कैसे आ गया। जवाब के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह दोहा भारतीय दर्शन का सार है। अर्थात भारतीय दर्शन आध्यात्मिक और आत्म केंद्रित है, जो मानता है कि दुखों से मुक्ति का मार्ग आत्मविश्लेषण या अपने भीतर झांकने से प्राप्त हो सकता है। और वह कैसे हो सकता है, आइए विभिन्न प्रकार के भारतीय दर्शनों को समझकर जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन को दो प्रकार के दर्शनों के समूह में बांटा गया है। पहला, आस्तिक दर्शन, ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। इसमें 6 प्रमुख दर्शन आते हैं, जो हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दर्शनों के इस समूह को षट दर्शन कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या 6 है। और दूसरे समूह के दर्शन को नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। इस समूह में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन प्रमुख हैं। इस प्रकार भारत में कुल 9 मुख्य दर्शन हैं। अब कुछ पल ठहरिए और याद कीजिए इस एपिसोड के शुरुआती चरण को, जहां हम संतुष्टि और कभी ना खत्म होने वाली खुशी की बात कर रहे थे। अगर इस बात के अनुसार दर्शन को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर कुल 9 इस प्रकार के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे संतुष्टि या दुखों से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि दुखों से मुक्ति ही तो कभी ना खत्म होने वाली खुशी या सुख है। मान लीजिए कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, तो क्या बचेगा? इन सभी बातों को और इस विषय को और गहराई से समझेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करें अपने उस दोस्त या संबंधी के साथ जिसे दुखों से मुक्त होते आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको इस प्रकार के विषयों में दिलचस्पी है तो द कॉस्टलेस पॉडकास्ट आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। जुड़े रहें द कॉस्टलेस पॉडकास्ट के साथ और समझे दुनिया को अपने नजरिए से।